हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी ही हो रही होगी ना। आज 7 जून है, इवनिंग सेशन है। इवनिंग सेशन में ऑलरेडी आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, डेली जनरल स्टडी क्विज करते हैं। शाम के टाइम हम लोग क्या करते हैं, जनरल स्टडी क्विज करते हैं। और मॉर्निंग सेशन में 6 बजे के आसपास हम लोग क्या करते हैं, डेली करंट अफेयर्स क्विज करते हैं। ठीक है, वन लीनियर क्विज भी आती है, शाम के ही टाइम आती है। तो जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम ना, जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है, उनके लिए बहुत ही हेल्प करने वाली है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपके सब्सक्राइब करने से ही हमको लोग को मोटिवेशन मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, आज की जो जनरल स्टडी क्विज है ना, उसमें हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए। बच्चों को ऑलरेडी क्या रहता है, बहुत सारा फिजिक्स में फोबिया रहता है। देखा जाता है हमेशा आर्ट साइड के बच्चे फिजिक्स की क्विज को क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की क्विज को क्या करते हैं, रट लेते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, जब कोई वस्तु अपने कक्ष के चारों ओर घूमती है तो उस गति को क्या कहा जाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के, यहाँ एक वर्ड लिखे, अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उस गति को क्या कहा जाता है। ठीक है, ए कह रहा है रेखीय गति, बी कह रहा है वृत्तीय गति, सी कह रहा है घूर्णन गति, डी कह रहा है दोलन गति। हम लोग आइए एक एक करके सभी गतियों के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, देखो, जो रेखीय गति होती है उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेट मोशन। उसे कहा जाता है स्ट्रेट मोशन। तो उसे कहा क्या, पेड़ से गिरता हुआ आपने फल देखा होगा ना, पेड़ से गिरता हुआ फल इज ए कॉल्ड क्या, रेखीय गति। क्लियर है? ठीक है, दोलन गति क्या होता है, दोलन गति ना, इसको ही क्या कह देते हैं, पेंडुलम मोशन भी कहते हैं। इसे ही पेंडुलम मोशन भी कहते हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो वहां पे एक पेंडुलम रहता है ना, अपनी पोजीशन को क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, दोलन गति क्या होती है, पेड़ पे डला हुआ झूला, पेड़ पे डला हुआ झूला वो अपनी पोजीशन को क्या करता है, रिपीट करता है कि नहीं करता है, ऐसे करके, है ना, इज कॉल्ड क्या, दोलन गति। ठीक है, वृत्तीय गति का जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है ना, वृत्तीय गति का हमने एग्जांपल जो लिया हुआ है, कोल्हू का बैल ना, आपने देखा होगा कोल्हू का बैल क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन पे, कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है ना, वो क्या करता है, अपने सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, कंटिन्यू मूव करता रहता है ना, देखा होगा। ठीक है, घूर्णन गति क्या होता है, अपने फिक्स अक्ष पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, कंटिन्यू क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसे बोलेंगे घूर्णन गति। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा पंखा। आपके घर में जो फैन लगा होगा ना, इज कॉल्ड, देखो अपने एक फिक्स पोजीशन पे क्या सर्कुलर मोशन करता रहता है ना, क्लियर है कि नहीं, इज कॉल्ड क्या, घूर्णन गति। ठीक है, आई होप आपको रेखीय गति, दोलन गति, वृत्तीय गति और घूर्णन गति में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कह रहा है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर, देखो यहाँ एक वर्ड लिख दिया गया, अपने अक्ष पर, ठीक है, चारों ओर घूमती है, उस गति को क्या कहोगे, रेखीय गति यार है नहीं, वृत्तीय गति है नहीं, दोलन गति है नहीं, तो घूर्णन गति ना। आपने इसका एग्जांपल देखा था क्या, पंखा ना, इसका एग्जांपल आपने देखा था भाई, जस्ट पंखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने चल रहे हैं। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थित के दोनों ओर गति करती है ना,
दोनों ओर गति करती है, मतलब ये गति ना, इसे क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलेंगे नहीं, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन पे होती है, रेखीय गति स्ट्रेट मोशन होती है, घूर्णन गति अपने ऑब्जेक्ट के चारों ओर होती है। तो बटा ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो दोलन गति, दोलन गति को ही आप लोग क्या बोलते हो, पेंडुलम मोशन। और पेंडुलम मोशन का एग्जाम्पल क्या था, पेड़ पे डला हुआ झूला। ठीक है, अब कह रहा है घूर्णन गति करता हुआ कोई कण, घूर्णन गति करता हुआ कोई कण 1 सेकेंड में जितने कोण घूमता है उस कण को कहा जाता है ना, उस कण को क्या कहा जाता है, कोणीय वेग कहा जाता है कि रेखीय वेग कहा जाता है, अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है, अभिकेंद्री त्वरण कहा जाता है। ठीक है, रेखीय त्वरण रेखीय वेग भी नहीं कहा जाता है, अपकेंद्री बल भी नहीं कहा जाता है, अब केंद्र बल त्वरण भी नहीं कहा जाता है। मैं इसको समझाने चल रहा हूं। ठीक है, कोणीय वेग इक्वल टू क्या होता है, कोणीय वेग कोणीय वेग ना होता क्या है ना, समय के साथ, समय के साथ कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसको लिखा जाता है W इक्वल टू Q बाई टी। W क्या है, कोणीय वेग, कोणीय वेग, Q क्या है, कोणीय विस्थापन, और T क्या है, टाइम। ठीक है, कोणीय वेग क्या होता है, समय के साथ, ठीक है, समय के साथ कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन होता है, कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन होता है वो आपका क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू Q बाई टी। W क्या होता है, कोणीय वेग होता है, Q क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है, और T जो होता है वो क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, थर्ड का बेटा राइट आंसर क्या है, 3 का ए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, जब हम किसी पत्थर को एक टुकड़े की डोरी पर एक सिरे से बांध कर घुमाते हैं ना, ऐसे से घुमाते हैं ना, तो हमें डोरी पर तनाव लगाना पड़ता है। यह तनाव किसका कार्य करता है, किसका कार्य करता है, कह रहा है अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित तो होगा ही नहीं। ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस तो होगा ही नहीं। अब पहले समझते हैं अभिकेंद्री और अपकेंद्री क्या होता है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है ना, और यहां से क्या कर रहा है, ये एक स्टोन को नचा रहा है ना, स्टोन को नचा रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा ये याद रखना ना, अगर बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसे बोलेंगे क्या, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल। आपने देखा होगा सड़क पे क्या हो जाता है, सड़क को कैसे बनाया जाता है, सड़क आपने देखा होगा मोड़ पे क्या, पर ढलान बना दिया जाता है।
जाता है ना, ठीक है, ऐसे करके ना। और अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल क्या होता है? सेंटर से बाहर की तरफ लगता हुआ बल, सेंटर से बाहर तक लगता हुआ बल, ठीक है। हाँ, का हुआ बल ना। आपने देखा होगा, हम लोगों ने ये देखा होगा ना, मिल्क से क्रीम सेपरेट की जाती है अपकेंद्री बल से। इसका एग्जांपल होगा मिल्क से क्रीम को का सेपरेट करना, अलग करना, ठीक है, किसके द्वारा होता है? अपकेंद्री बल के द्वारा होता है, ठीक है, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं, अभिकेंद्री बल मतलब एक ऐसा बल, एक ऐसा बल जो बाहर से सेंटर की तरफ लगता है, बाहर से सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। आपने देखा होगा सड़क को क्या किया जाता है? ढलान वाई में बनाया जाता है ना, इसलिए बनाया जाता है कि कभी कोई आदमी जैसे क्या होता है, सडनली उसको मोड़ता है ना, तो मोड़ता है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर जाता है? मूव कर जाता है। अगर क्या होगा, अगर वहां पे ढलान नहीं बनाएंगे तो इंसान क्या हो जाएगा, जो चालक है वो क्या हो जाएगा, वहां पे गिर जाएगा, ठीक है, सेंटर में आके गिरेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अपकेंद्री बल क्या होता है? सेंटर से आउटसाइडेड पे लगने वाला बल, सेंटर से आउटसाइडेड पे लगने वाला बल इसे कॉल्ड क्या? अपकेंद्री बल। आपने देखा होगा ना, मथनी से क्या करते हैं, मिल्क और क्रीम को क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो गया, मिल्क से क्रीम को किस मेथड से सेपरेट करते हैं, या फिर कौन सा बल वहां पे वर्क करता है? तो अपकेंद्री बल, ठीक है। चलिए आगे। जब हम किसी पत्थर को, एक टुकड़े को एक डोरी से, एक सिरे से बांधकर घुमाते हैं तो हमें इस डोरी पे तनाव लगाना पड़ता है। वह किसका कार्य करता है? ए है नहीं, बी है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए भाई। अभिकेंद्री बल कि अपकेंद्री बल? इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिकेंद्री बल, ठीक है, अभिकेंद्री बल, ठीक है, आउटसाइडेड से सेंटर पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है परमाणु संरचना का पहला वैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया? परमाणु संरचना ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हेनरी मोजले, इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना, इन्होंने क्या बनाई थी? लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने क्या? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का एटम के लिए क्या आया था? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल आया था। अल्फा स्कैटरिंग मॉडल आया था जिसमें एटम को ये बताया गया था, थॉमसन ने क्या बताया था? थॉमसन ने एटम के बारे में ये बता दिया था कि एटम कैसा है? सॉलिड है, प्लम पुडिंग मॉडल है। लेकिन रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल ने ये बताया था कि एटम कैसा है? एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और आपके एटम के क्या होते हैं? आउटसाइडेड में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और वहां पे कुछ वैकेंट स्पेस भी होता है, ठीक है। वो किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी ना, इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिस्कवरी की थी। रेडियो एक्टिव ना, रेडियो एक्टिव ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनमें रेडिएशन होता है, ठीक है, जैसे रेडॉन। मैडम क्यूरी ने किसकी डिस्कवरी की थी? रेडॉन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफेद प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर गिरती है, ठीक है, यदि सभी रंग परावर्तित होते हैं तो सतह पर सफेद रंग दिखाई देगा, एक सही है, ठीक है। विक्षेपण द्वारा प्रिज्म, अब देखिए
कह रहे विक्षेपण के द्वारा प्रिज्म पड़ने वाला प्रकाश सफेद प्रकाश की प्रक्रिया स्पेक्ट्रम बनाती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश तरंग सबसे अधिक परावर्तित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपसे कह रहा है हाँ विबग्योर होता है, जो प्रकाश होता है, जो व्हाइट रेज होता है ना, वो 7 कलरों का क्या होता है? मिक्सचर होता है, विबग्योर होता है। ठीक है, अगर परावर्तित हो ही नहीं रही है तो वो फिर से रेड व्हाइट में क्या हो जाता है? कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, प्रिज्म द्वारा। और कह रहा है यहाँ पे एक वर्ड दिया है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली ना प्रकाश तरंग सबसे अधिक अपवर्तित होती है। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों ऑप्शन सही है, ए और सी। ठीक है, वह क्या सिद्धांत है जिसके द्वारा मोटर कार एक शीतलन प्रणाली काम करता है? यार देखो, अगर शीतलन प्रणाली पे काम ना करे तो इंजन बार बार क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। इंजन क्या हो जाएगा? बार बार हीट हो जाएगा ना। अब इसको क्या करना पड़ता है? इसको शीतलन के लिए तो यार करना ही पड़ता है ना। वहां पे क्या हो जाता है, जो रेडिएटर होता है ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारी उसमें क्या होता है, एयर भरी होती है। एयर के साथ ही उस वहां पे क्या होता है? पानी रहता है। तो वहां पे क्या होता है? हीट एक्सचेंज होता रहता है। जब हीट एक्सचेंज रहेगा तो जो इंजन होता है, रेडिएटर रहता है, वो क्या होता है? ठंडा रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे, गुप्त ऊष्मा की इकाई क्या है? गुप्त ऊष्मा की इकाई क्या है? ठीक है ना। ए कह रहा है कैलोरी ग्राम, जूल पर केजी, कैलोरी पर ग्राम, बी और सी दोनों। तो इसका जो बेटा आंसर है डी बी और सी, जूल पर केजी, ठीक है, और सी कैलोरी पर ग्राम, दोनों इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर केजी यूज करोगे तो वहां पे जूल यूज करना पड़ेगा, अगर ग्राम यूज करोगे तो वहां पे कैलोरी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जब कोई झील के पानी में जमना शुरू होता है तो बर्फ का निर्माण सबसे पहले ऊपरी सतह पे होता है। ठीक है, जब तापमान धीरे धीरे कम होता है तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाती है? विशिष्ट ऊष्मा ना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हाँ, दोनों ही ऑप्शन सही है बेटा, दोनों ही ऑप्शन। बर्फ क्या होता है, जब भी जमना शुरू करता है ना तो ऊपर ही जमता है। आपने देखा होगा, सुना होगा ना, एक्वेटिक लाइफ सुना होगा। तो मछलियां जो होती है ना, नीचे पानी में सेफ रहती हैं। और आपने जब कभी वहां गए होगे माँ वैष्णो देवी, तो वहां देखा होगा ना, हॉकी होती रहती है झीलों पे ना। क्यों? क्योंकि ऊपरी सरफेस पे क्या हो जाता है, वहां पे बर्फ जम जाता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, जब तापमान धीरे धीरे कम होता है, जब तापमान टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है। हाँ यार, विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो ए और सी दोनों ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, विभिन्न व्यास के दो केशिका, मतलब दो नलियां हैं, को पानी में डुबोया जाता है तो उसका जो पानी का स्तर है वो बढ़ता है, किसमें बढ़ेगा? ठीक है, कह रहा विभिन्न व्यास के, इनकी जो रेडियस है वो क्या है? डिफरेंट है, दो केशिकाओं की। ठीक है, पानी में डुबोया जाता है, पानी का स्तर बढ़ेगा, किसमें बढ़ेगा? छोटे व्यास की केशिका में अधिक, बड़े व्यास की केशिका में अधिक, दोनों केशिका में एक समान, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एच होता है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच होता है ना। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा? अगर एच इंक्रीज कर रहा है, हाइट इंक्रीज कर रही, तो रेडियस क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो मतलब छोटे व्यास वाली केशिका में क्या होगा? अधिक धीरे धीरे पानी बढ़ेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इन केस आपको लगता है कि वीडियो क्वालिटी और अच्छी इंप्रूव हो सकती है तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।